मां दा दर्जा ਅਤੇ मां ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜੂ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜੂ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ नेक ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती अंजू महाजन होना दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों केशव मंदिर नवी आबादी हुशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। सूजी बोले कि हे शौनकादि ऋषिगण, इस प्रकार भगवान के मुख से बारंबार वचन सुनकर के हाथ जोड़ते हुए गरुड़ जी कहते कि भगवन् देव देवेशम शिवाजत्यम वचोमृतः तारितो अद्यनाथम भवसाक्ताम प्रभो। गरुड़ कहते कि हे प्रभो, हे नाथ, आपने ये अमृतमय वचन सुना करके मुझे संसार सागर से तार दिया। मेरे सभी शंकाएं निवृत्ति हो गई। ऐसा कहकर भगवान के ध्यान में गरुड़ भगवत भक्ति में लग जाते हैं कि समृणम दुर्गति द्रव्याम पूजनम यज्ञेन सदोगताम या परस्यम निज भक्त्याम ददावे मुक्तिम समाहरिम पातु। कहते जो सुमरण मात्र से दुर्गति को दूर करते हैं, पूजा एवं यज्ञ से सदगति देते हैं और
अपनी पवित्र भक्ति से प्रदान करते हैं, वे हरि सदा ही मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ भगवान से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं कि दीक्षाम याद्रक्षम सर्वमेव्यम देहकम। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें आर्योदेहिक कर्म सुनाया, जिसे 10 दिन के भीतर सुन लेने पर आर्योदेहिक कर्म जो करता है, पूर्ण कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। ये कर्म पितरों को मुक्ति और पुत्रों की इच्छा पूर्ण करने वाला, उनकी सुरतुल्य जल पीने योग्य भी नहीं जो इस कर्म को नहीं करते। देवता और पितर उनके घर के समीप भी नहीं जाते जो ये कर्म नहीं करते, पितृकर्म को। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि दूसरे भी प्रेत क्रिया ना करने वाले, चंडाल इत्यादि, ये चंडाल के समान कहे गए। जो इस पवित्र प्रेत कलम को सुनता है, वे दोनों पापों से मुक्त होते हैं और दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो अपने माता पिता के मृत्यु पश्चात गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पुत्र संतान युक्त होता है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, न ज्ञा श्राद्ध किया, न बृहोत्सर्ग व्रत किया, न मासिक और वार्षिक श्राद्ध कर्म किए, उसे किस प्रकार से पुत्र कहा जा सकता है? वे किस प्रकार से तीनों ऋणों से मुक्त होगा? जो माता पिता के उद्धार करने में कैसे समर्थ वह हो सकता है? इसलिए पुराणम गरुड़म पुण्यम पवित्रम पावनाशनम सभी प्रयत्न पूर्वक करके गरुड़ पुराण को अवश्य जीव सुने। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला और समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने वाला है। गरुड़ पुराण परम पवित्र एवं पापों को नाश करता है तथा सुनने वाले के समस्त पापों को नाश करके धन धान्य को प्राप्ति कराता है। शूद्र पाप से शुद्ध होते हैं। गरुड़ पुराण सुन करके गरुड़ पुराण सुनाने वाले की सभी प्रकार से ये शय्यादान इत्यादि करे तो उसका सफल होता है। प्रथम पुराण की पूजा करे, बाद में वस्त्र, आभूषण इत्यादि, गौदान, दक्षिणा इत्यादि से वाचक की पूजा करे। बहुत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए बहुत ही अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान आदि करके भक्ति पूर्वक सुनाने वाले की पूजा करके और इसे संतुष्ट करे। और कथा कहने वाले की पूजा करने से ही हे गरुड़ मेरी पूजा होती है। अन्यश्चम हेमदानिम भूमिदानश्चम भूरिमी पूज्यक्तम वाचकम भक्त्याम बहु पुण्य लभ्यते। इस प्रकार कथा सुनाने वाले के संतुष्ट होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीका गरुड़ पुराण षोडशोध्याय श्रवण फल महात्म संपूर्ण। बेटा खड़े होना है। ओम नमो देवाय गो ब्राह्मणेताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महापुरुषों ने किया है, दुख बुंडाइए दुख कटदा, सुख बुंडाइए सुख बढ़दा। जो खुशियां होंदियां उत्थे सुख अपने आप ही बढ़ जाते हैं, पर जो दुख की घड़ी आती है वो कट्टन का नाम नहीं लेता। अज तुसीं सारे ही आए हो, तुहाडे सारियां दा साडे दुख में शामिल होने लई धन्नवाद करते हैं। और दुख की घड़ी में जरूर कोशिश करो कि शामिल हो और उसके नाल जिन्ना जो दुख का पहाड़ टूटा है वो ख़त्म तो नहीं होएगा,
लेकिन एक दूजे को देख के वो दुख घट जरूर जाता है। अज कुछ शख्सियत साढ़े विच आईयां हैं। सब तो पहला मैं पूजे भाई जी का नमन करता हाँ। वो भी सानू इस जिंदगी दे विच आने वाले दुख के सुखों बारे सानू आशीर्वाद देंगे, साड़ा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सारे संस्थावां तो अज अनिल जी को शोक प्रस्ताव मिले हैं और उन्होंने इस राही उन्होंने शोक विच अपना उन्होंने नाल खड़े होने का एक वचन शो किया है। प्रबंधक कमेटी सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ जी सुखियाबाद तो उन्होंने शोक प्रस्ताव आया है, उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। श्री सनातन धर्म महावीर धाम रजिस्टर्ड उन्होंने शोक प्रस्ताव मिला है, उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। श्री गोबिंद धाम गौशाला आदमपुर रोड चिंतपुर ने लंगर सेवा कमेटी बालकृष्ण रोड रोटरी क्लब होशियारपुर सेंट्रल नीति तलवाड़ प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव मिला है। श्री संजीव तलवाड़ पूर्व चेयरमैन यूथ डिवेलपमेंट उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया है। महाजन सभा होशियारपुर उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया। श्री तीक्षण सूद जी उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया है। श्री हरि कृपा सेवा समिति बालकृष्ण रोड उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया है। निपुण शर्मा जी जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव मिला है। अनिल जी वालों बहुत सारिया सभावां कुछ राशि भेंट की गई है। कृपा करके जे वो संस्थावां दे कोई अधिकारी होण आए हुए तो वो ये अपना लिफाफा लै सकते हैं। शिवपुरी हरियाणा रोड होशियारपुर गौशाला हरियाणा रोड होशियारपुर रामचरित मानस प्रचार मंडल होशियारपुर कुटिया कच्चा टोबा होशियारपुर शक्ति मंदिर नई आबादी होशियारपुर गौशाला आदमवाल रोड होशियारपुर हरि बाबा मंदिर होशियारपुर कुटिया नई आबादी होशियारपुर। मैं वो पूजने भाई जी महाराज के चरणों में बेनती करता हाँ कि इस
ਸ਼ੋਕਮਈ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ सहमत हो। पूज्य भाई जी, हम अंजू महाजन जी के अंतिम समय पर सब एकत्र हुए हैं। उनके जो स्वभाव का था वो इतना सरल और विनम्र था कि जो भी उनके पास जाता था हमेशा खुशहाल रहता था। कहते हैं कि जब सतगुरु की शरण इंसान को मिल जाती है तो उसका स्वभाव सहज ही बदल जाता है। तो इन्होंने तो सतगुरु की शरण में आकर अपना तन मन धन तीनों चीजें ही सतगुरु को समर्पित करके अपना लोक और परलोक सवार कर इस दुनिया से विदा हुए। ठीक है कि सबको इनके जाने का शौक है, क्योंकि कहते हैं कि कबीरा जब हम आए थे जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम हंसे जग रोए। वो आत्मा तो सच पूछो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हंसते हंसते जाकर उनके श्री चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। जैसे कि कहते हैं वृक्ष कहे सुन पात राये, सदा रहो भरपूर, अब के बिछड़े कब मिलेंगे हम नीचे तुम दूर। वृक्ष पत्ते को कहता है कि पात राये आप कब हमें मिलोगे, हम नीचे हैं तुम दूर हैं। मगर जो आत्माएं सतगुरु के चरणों की पूर्ण कमाई करके जाते हैं तो उन्हें श्री सतगुरु देव महाराज जी अपने श्री चरणों में निवास देकर अपना बना लेते हैं और दुखों से छुटकारा दे देते हैं। ठीक है, परिवार को बहुत असहनीय दुख है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उम्र भी छोटी थी। मगर महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम संसार में आए तो उस समय ये लिखा कर आए थे कि कब जाना है और कब तक यहाँ रहना है। उनका समय पूर्ण हो गया। सीता माता जिनकी इतनी पवित्रता थी, उन्होंने भी श्री रामचंद्र महाराज जी को कहा कि भगवान मेरा रास्ता मत रोको, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। जो इंसान संसार में आया है उसने एक ना एक दिन जरूर जाना ही जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। कहते हैं एक बार एक सेठ विदेश से वापस आ रहा था और वापस आते आते उसके पास बहुत भारी सामान था। आजकल का तो ये था नहीं कि इतनी सुविधा थी, गाड़ियाँ थी या कोई पूरा इंतजाम था। पहले समय में लोग सिर पर ही सामान लेकर अपने घर तक जाते थे। तो भगवान कुली का रूप धारण करके स्टेशन पर आए हुए थे। भगवान भक्तों की खातिर कई रूप धारण करते हैं। ना जाने अनिल भगत जी को भी श्री सतगुरु देव महाराज जी ने किस रूप में इस असहनीय दुख को सहन करने की ताकत बख्शेंगे और बख्श भी रहे हैं। तो जब वो भगत जी वो सेठ बहुत ही नास्तिक था, भगवान तो नास्तिकों को भी अपना बना लेते हैं। तो ये तो गुरु दरबार की सेवा में हर समय संलग्न रहने वाले गुरुमुख जन प्रेमी हैं। तो सामान उठाया और रास्ते में सामान महापुरुषों ने क्या फरमाया कि सामान यहीं पर ही रख दीजिए, क्योंकि ये सामान भारी है, हमारे से उठाया नहीं जा रहा और हमारा सत्संग का समय होने वाला है। या तो सत्संग सुन लो या सुना लो। सत्संग की कितनी महिमा है, गुरु नाम की
कितनी महिमा है। जो इंसान इस संसार में तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा में संलग्न होकर सतगुरु के चरणों में निवास करता है, तो सतगुरु भी उसे अपनी गोद में बिठाकर अपना बना लेते हैं। जैसे कि अंजू जी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने चरणों में बिठाकर उनको अपना बना लिया। तो जब सत्संग का उसने सुना तो उसने सत्संग का नाम भी नहीं सुना था। उसने कहा कि मुझे तो सत्संग करना तो क्या, सुनना भी नहीं आता, आप ही कृपा करके मुझे सुना दीजिए। सत्संग सुना और घर में पहुंचे और पहुंचकर क्या फरमाया कि तेरी 7 दिनों के बाद मृत्यु है। वो सोचने लगा कि हर तरह से मैं सकुशल हूँ, कुछ भी नहीं है, मगर जब समय आ जाता है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। तो जब उसने ये सुना तो उसको डर पैदा हो गया, क्योंकि मौत का भय हर एक के मन में होता है। तो डर पैदा हुआ तो महापुरुषों से कहने लगा कि अब इसकी युक्ति बताओ कि मैं भी भव से पार हो जाऊं। तो महापुरुषों ने नाम दिया, नाम लेकर उसकी कमाई करने लगे। 7वां दिन आया, बिल्कुल ठीक ठाक था, मगर किसी कारणवश उसकी छत गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसको जमदूत लेने के लिए आए, क्योंकि कमाई नहीं की थी। जब जमदूत लेने के लिए आए, धर्मराज के पास पेश किया। धर्मराज के पास पेश होकर उसको याद था, मेरे को महापुरुषों ने फरमाया है कि जब तेरे को धर्मराज पूछे कि तुमने पहले नरक भोगने हैं या सचखंड या स्वर्ग लेना है, तो उसने बेनती की कि प्रभु जी, जो मेरी किस्मत में 2 घड़ी का सत्संग लिखा है उसका फल मुझे प्रदान कीजिए। तो धर्मराज ने अपने दूतों को कहा कि इसको उससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, सचखंड जाना है या कि स्वर्ग लोक जाना है। तो उसने बेनती की कि प्रभु जी सचखंड ले जाइए, जो कि गुरुमुखों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने चरणों में लेकर जाते हैं और वहां से कोई फिर वापस नहीं आता। और उसके परिवार को भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी पूरा उत्साह प्यार देते हैं ताकि उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। तो जब सचखंड पहुंचे लेकर, तो वहां पर वही महापुरुष विराजमान थे। जाकर नतमस्तक होकर चरणों में मत्था टेका, तो मत्था टेकते ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी बैठना नहीं, साथ संगत को पानी पिलाओ। पानी पिलाने लग गया, मगर बाहर से जमदूत आवाज देते हैं कि जल्दी आ जा, नहीं तो तेरी पिटाई करेंगे। तो जाकर मत्था टेककर वापस जाने लगा, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी डर क्यों रहा है, साथ संगत को पंखा करने लग गया। फिर वो जमदूत घूर घूर कर देखने लगे, तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा चंवर लेकर खड़ा हो जा। फिर बाहर देखता है तो घबराता है। फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि प्रेमी, अब तुझे ये अंदर आकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि तू सचखंड में पहुंच गया है। और जो आत्माएं श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पूर्ण कमाई करके पहुंच जाती हैं, उनका तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने चरणों में निवास दे देते हैं। जैसे कि आज बहुत ही दुख का समय है, तो सच पूछो हमें भी इस प्रकार लग रहा है, जब भी श्री अनंतपुर जाना या कोई त्योहार होना, कभी फोन करना
मैंने तो अंजू ने कहना कि भाई जी आप जरूर आना हमारे घर में, और इतना मान सम्मान करना कि जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सच पूछो तो आयु छोटी थी, मगर अपनी जिंदगी में उन्होंने तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करके अपना लोक और परलोक सवार कर इस दुनिया में गई। तो हम भी यही प्रण करें कि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में तन मन धन से सेवा की, और यदि किसी समय मैंने नहीं जाना तो दोबारा आना तो उसका फोन आ जाना कि भाई जी इस बार आप आए नहीं। तो इतना प्यार, इतना हरेक को प्यार देना कि जिसका कोई भी अंदाजा नहीं। उस आत्मा को इंसान भूल तो नहीं सकता, मगर यही बेनती कर सकता है कि इस परिवार को श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी कृपा से इस असहनीय दुख को सहन करने की ताकत बख्शें, और उस आत्मा जो कि हमारे से बिछड़ कर चली गई है उसको अपने श्री चरणों में निवास देकर हमेशा हमेशा के लिए अपने श्री चरणों में रखकर सेवा सत्संग सिमरन में हर तरह से लगाते रहें, ताकि उनकी आत्मा सुखी रहे और परिवार भी आनंद मगन होकर अपना जीवन बिता सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। साड़ी बहू बारे बहुत ही वधिया ढंग दे नाल, बहुत ही प्यार दे नाल उहदे गुणां दा व्याख्यान किया है। तो सच्ची मुच्ची लगता है साढ़े विचों एक बहुत ही वधिया इंसान, एक बहुत ही मिठी ते सुच्ची सच्ची आत्मा चले गई है। पर इस संसार का नियम है, जो आया है उसने जाना है, पर जाना कदों है ये नहीं पता। तो इस सभा दे विच जिन्ने भी तुसीं आए हो, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुसीं अज इस परिवार के दुख के नाल सांझ पाई है। और मैं कुछ एक नाम, सारिਆਂ ਦੇ नाम तो मैनूं नहीं आते, पर कुछ एक नाम मैं पढ़ के सुना रहा हाँ। और उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ही, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ही असी तह दिल तो धन्यवाद करते हैं कि तुसीं साडे दुख विच आए हो, तुहां सानूं दस्सिया है कि तुसीं साडे अपने हो। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर, श्री सुरेंद्र कुमार जी मेयर, राकेश जी मरवाहा चेयरमैन, श्री मनमोहन जी कपूर, मुकेश जी डाबर, श्रीमती प्रवीण सैनी डिप्टी मेयर और होर बहुत सारे सज्जन आए हैं। श्री अविनाश राय जी खन्ना, श्री तीक्षण सूद जी, श्री शिव सूद जी, श्री गोपीचंद कपूर जी, श्री संजीव जी दुआ, अनिल वाड्रा जिवाडिया जी, श्री कृष्णदेव जी खोसला, सेठ नरेश कपूर जी, सारिਆਂ ਦਾ ही तह दिलों इस परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो एक विनम्र बेनती है कि बाहर लंच का प्रबंध है, कृपा करके वो जरूर लैके जाओ। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्हां दे नाम असीं दस्से हैं, मैं बेनती इत्थों अनाउंस की है, जिन्हां संस्थावां नूं कुछ तुच्छ जे राशि भेंट की गई है, अगर उन्हां विच कोई आए हो तो वो जरूर लैके जाए।